नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे मद आरज़ लीन और मद आरिज़। अब आप सोचेंगे कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। मद आरिज़ कहेंगे हम जब हम वक्फ़ करते हैं, तो अगर वक्फ़ जिस हरफ पे वक्फ़ कर रहे हैं उससे पहले हरूफ मद्दा है, और जब हम उस पे वक्फ़ करेंगे हरूफ मद्दा के बाद वाले हरफ पे है, तो उसको खींच के पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा को खींच के पढ़ेंगे, यानी कि ये उसका तकरीबन हम खींचेंगे 2 अलिफ के बराबर। तो खींचने की सूरत में उस पर मद होगी, तो उसे कहेंगे मद आरिज़। और अगर जिस तरफ पे वक्फ़ कर रहे हैं उससे पहले हरूफ लीन है, तो फिर मद होगी, तो हम उसे कहेंगे आरिज़ लीन। तो यानी कि वक्फ़ को खींच के करना है, एंड को थोड़ा खींच के वक्फ़ करेंगे। एक तो उसमें खूबसूरती आती है, दूसरा पढ़ने का तरीका भी यही है। तो हम शुरू करते हैं। या खड़ा मद ज़बर या सॉरी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या खड़ा मद ज़बर या, हमज़ा पेश उ, या उ, लाम लाम ज़ेर लिल, या उलिल। या और वाव, ये वाला वाव और ये वाला या जो है साइलेंट है। या उलिल। या खड़ा मद ज़बर या, हमज़ा पेश उ, या उ, लाम लाम ज़ेर लिल, या उलिल। हमज़ा लाम ज़बर अल, या उलिल अल। बा अलिफ ज़बर बा, या उलिल अल बा, ज़ेर बी, या उलिल अल बाबी, या उलिल अल बाबी। अब हमारे पास वक्फ हमने बा पे करना है, उससे पहले हरूफ मद्दा है बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ से पहले बा पे ज़बर है, तो अलिफ मद्दा हो गया। अब हम जब बा पे वक्फ करेंगे ना, तो ये वाला बा जो है, मद्दा वाला बा जो है, इसे खींच के फिर पढ़ेंगे। जैसे कि या उलिल अलबाब, या उलिल अलबाब। ये हो गई हमारे पास अलबाब, जो हमने खींचा है, ये मद आरिज़ हो गई है। या उलिल अलबाब, बा पे कलकला होगा, बा साकिन हो जाएगा वक्फ की सूरत में, तो इस पे कलकला होगा। या उलिल अलबाब। आगे है या ज़बर या, ता ज़बर ता, याता, सीन अलिफ मद ज़बर सा, याता सा। हमज़ा ज़बर आ, याता सा आ। ये हरूफ मद्दा है, अलिफ हरूफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, मद्दा है अलिफ, उसके बाद हमज़ा आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास मद हो गई, मद मुत्तसिल, यानी कि एक ही कलमा में हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा है, तो हो गई हमारे पास मद मुत्तसिल। याता सा आ, लाम वाव पेश लू, याता सा आलू, नून ज़बर ना, याता सा आलूना, याता सा आलूना। अब हमने नून पे वक्फ करना है, उससे पहले हमारे पास वाव मद्दा आ रहा है, वाव साकिन से पहले पेश है, तो वाव मद्दा है। तो अब हम जब वक्फ करेंगे तो इसको लू को, वाव मद्दा को खींच के पढ़ेंगे, तो हमारे पास हो जाएगी मद आरिज़। जैसे हमने यहाँ पे या उलिल अलबाब खींच के पढ़ा था, ऐसे ही हम इस लू को भी खींच के पढ़ेंगे। यतासा आलून, यतासा आलून। खींच के पढ़ने से एक तो लफ्ज़ में खूबसूरती आ जाती है, और दूसरा मद भी अदा हो जाती है।
यतसाअलून। जी आगे है रा बा ज़बर रब, बा ज़ेर बी, बा लाम ज़ेर बिल, रब बिल। रा पे ज़बर, रा को मोटा पढ़ेंगे, बा को आगे लाम के साथ मिलाएंगे। रब बिल, रब बिल। आइन खड़ा ज़बर आ, रब बिल आ। लाम ज़बर ला, रब बिल आला, रब बिल आला। मीम या ज़ेर मी, रब बिल आलमी, रब बिल आलमी। नून ज़बर ना, रब बिल आलमीना, रब बिल आलमीना। या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, उसके बाद हमने नून पे वक्फ करना है, तो हम मी को खींच के पढ़ेंगे, इसमें हम मद आरिस करेंगे। इसके अलावा आइन पे खड़ा ज़बर है, इसे भी खींचेंगे। रब्बिल आलमीना। अब हम वक्फ करेंगे, नून को साकिन कर देंगे। रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। उसके बाद है खा वाओ ज़बर खौ, खा वाओ ज़बर खौ, हुरूफ़े लीन और साकिन से पहले ज़बर। खा वाओ ज़बर खौ, फा दो ज़ेर फिन, खौफिन, खौफिन। खा को हलक के शुरू वाले हिस्से से, मुंह वाली साइड का जो हिस्सा है वहाँ से अदा करेंगे, मुंह को थोड़ा सा गोल करेंगे। खा हुरूफ़े मुस्तालिया में से है, इसे मोटा करके पढ़ेंगे। खा खा नहीं पढ़ना, खा। खा जो होता है वो खाना होता है, खा जो होता है उसे मुंह गोल करके पढ़ते हैं। खौफिन, खौफिन। जब आप सही मखरज से पढ़ेंगे तो खुद ब खुद ये ठीक हो जाएगा। खौफिन। अब हम इस पे वक्फ करेंगे, वाव लीन है इसलिए इस पे भी मद होगी, उसे कहेंगे मद आरिस लीन, यानी कि आर्जी तौर पे मद वक्फ करने की सूरत में मद होगी। खौफिन, खौफ, खौफ, खौफ। कहते हैं अमलार में तो हम इसे खींचते नहीं हैं, नरमी से पढ़ते हैं, प्यार से। खौ, खा वा ज़बर खौ, खा वा ज़बर खौ। लेकिन जब हम वक्फ करेंगे तो आर्जी तौर पे इस पर मद करेंगे, उसे कहेंगे मद आरिज लीन। खौफिन, खौफ, खौफ। आगे काफ पेश कु, रा या ज़बर रई, कुरई। शिन दो ज़ेर शिन, कुरैशिन, कुरैशिन। काफ को हुरूफ़े मुस्तालिया मोटा करके पढ़ना है। उसके बाद रा पे ज़बर है, आगे या साकिन है, ये या लीन हो गई। या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होती है। रा पे ज़बर है, रा को मोटा करके भी पढ़ना है। कुरैशिन, कुरैशिन। अब हम ये हुरूफ़े लीन के बाद वाले हरफ पे वक्फ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मद आरिज लीन हो गई, यानी कि आर्जी तौर पे हरफ लीन पे हम वक्फ करेंगे तो खींच के पढ़ा जाएगा। कुरैशिन, कुरैश, कुरैश, कुरैश। खौफ, कुरैश। जी नाज़रीन, आज का सबक हमारा यहीं तक है, इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अगर आपको हमारे सबक की समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।